हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का टोला था, मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का टोला था। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नजर नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सैलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। आईएमएफ से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई, हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है। उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मोहम्मद अहमद शाह की उर्दू से मोहब्बत उनको लाहौर ले आई। मैं पहले कह चुका हूँ, कराची में 15 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। शहर के हालात कुछ भी हों, कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज साहब पर बात हो रही है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज साहब पर बात हो रही है। मेरी जान नाज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने, मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने किसी अपने कलमे भी भूल कर कहीं लिख रही हूँ मुसर्रतें।